उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। घोड़ा मांगे, घोड़ा मांगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूं इस वक्त जनता मंत्र, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले जनता मंत्र पर, जहां पूरे हिंदुस्तान के लोग अपनी मांगों को लेकर यहां पे आते हैं। खोड़ा बसे हुए 4 दशक हो गए हैं। खोड़ा जो आज 12 से 13 लाख के आसपास की आबादी का है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं आज भी ये लोग वंचित हैं। कहा जाता है कि घर घर जल, घर घर नल, लेकिन यहाँ पर ये वादी शायद बेमानी है। 4 दशकों से यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। जब खोड़ा बसा था तब यहाँ लोगों ने हैंडपम्प के द्वारा अपना पानी की व्यवस्था की थी। तब 15 से 20 फुट पर पानी आता था, लेकिन आज ये 250 से ऊपर चला गया है। और आज हालत यह है कि यहाँ पर लोगों को पानी के लिए बोरिंग लगाना पड़ता है, तो इसका खर्चा लाखों में होता है। कोई एक परिवार कर नहीं सकता। 4 से 5 परिवार मिलकर बोरिंग का काम करते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी पेचीदगी है। पहले नगर पालिका से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, फिर पुलिस वालों से, फिर अन्य विभागों के द्वारा यहाँ पर ले देकर काम चलता है। किसी तरह से ये कार्य चलता है, लेकिन फिर भी TDS 2000 से ऊपर का TDS है, जो बहुत ही खतरनाक लेवल होता है। ये लोग इस पानी को केवल नहाने धोने और कपड़े धोने में प्रयोग में लाते हैं। पीने का पानी बाहर से आता है, लेकिन खोड़ा में क्योंकि पानी बहुत गंदा है, तो जो बाहर से भी पानी मंगाते हैं उसका TDS भी कोई उसका मापदंड नहीं है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो पानी हम बाहर से भी मंगाते हैं पीने के लिए, जो काफ़ी महंगा होता है, वह भी ठीक नहीं आता। पिछले 4 सालों से खोड़ावासी लगातार विभिन्न सत्रों पर, चाहे प्रशासन हो, क्षेत्रीय हो, राज्य स्तर हो, प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये गुहार लगा चुके हैं, परंतु इनकी समस्याएं तस की मस हैं। हमने आज यहाँ पर जायजा लिया और पहाड़ों की आवाज़ का आज यहाँ पर आने का मकसद था कि खोड़ा में लाखों की संख्या में हमारे उत्तराखंड के लोग भी रहते हैं। उनका कहना है कि पहाड़ से आए यहाँ और यहाँ से जाए तो कहाँ। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ इस वक्त जनता मंत्र, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले जनता मंत्र पर, जहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर खोड़ा से पिछले 2 सालों से चल रहा जो मांग थी, आज जनता मंत्र पहुंची है। आज वो अपने प्रशासन से, प्रधानमंत्री से, अपने चीफ मिनिस्टर से ये मांग करने आए हैं कि हमें जल की व्यवस्था करें। खोड़ा क्योंकि विगत वर्षों से हम देख रहे हैं, जब से नोएडा बसा है, खोड़ा का भी उतनी ही बड़ी लाइफ है, लेकिन हैंडपम्प से आते आते आप बोरिंग पे आ गए हैं और आज वो खारा पानी पीने को मजबूर है। थक हार कर ये लोग आज जनता मंत्र पर आए हैं। इन्होंने आज विज्ञापन दिया है। हम यहाँ जानना चाहेंगे कि क्या इनकी परेशानियाँ थी, क्या क्या इन्होंने अब तक काम किया है और कहाँ तक इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी गई। नवंबर में MCD के इलेक्शन है, यहाँ पे नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें बड़े बड़े वादे होंगे, लेकिन वो वादे कहाँ तक पूरे हुए हैं आज तक, ये देखने वाली बात है। और आज ये लोग यहाँ पर उस चुनाव से पहले 3 महीने पहले यहाँ धरना दे रहे हैं और अवगत कराना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को कि भैया हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वोट का भी बहिष्कार हो सकता है, हमें सुविधा दी जाए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों से जो यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। सर, आपका नाम? सबसे पहले धन्यवाद आपका, वॉइस ऑफ माउंटेन्स का, पहाड़ों की आवाज़ का, जो आपने इस मुद्दे को जनता तक रखने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग खोड़ा से आए हुए हैं। खोड़ा की ये जनता है, खोड़ा एसोसिएशन इस समय धरना प्रदर्शन कर रहा है आज रविवार 4 सितंबर को। तो मजबूर होकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, खोड़ा में पेयजल की समस्या है, जिसके चलते आज खोड़ावासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिछले कई वर्षों से खोड़ा की जनता को ठगा जा रहा है। हमारे यहाँ लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, और जैसे कि आपको मालूम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जनता को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया जाए, और सरकार की, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता को जो है स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाए। परंतु हमारे यहाँ पर अगर आप बात करें पानी की, तो पानी बेहद ही दूषित है, खारा है, और TDS की मात्रा जो है वो 4000 से अधिक है। लोगों के बाल आप देखेंगे, हमारे साथ यहाँ पे साथी आए हुए हैं, इनके बाल तक झड़ चुके हैं। हमारे जो कपड़े हैं वो भी काफ़ी गंदे धुलते हैं, खारे पानी में आपको मालूम है कपड़े सही से नहीं धुल पाते हैं। अन्य समस्याएं भी हैं जो पेयजल की दिन प्रतिदिन की चर्या में जो है हमें उठानी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि खोड़ा में आज जनता इतनी मजबूर है कि पानी का एक कनेक्शन के लिए 10 से 15 लोग मिलकर जो बोरिंग है उसका पानी लेते हैं, और उस पानी को निकालने के लिए भी हमें जो है नगर पालिका द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, कमीशन लिया जाता है कई लोगों द्वारा कि हमें कमीशन दिया जाए तब आपको ये जो कनेक्शन मिल पाएगा और पानी मिल पाएगा। तो इसको लेकर पिछले आप
4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जो एसोसिएशन है वो खोड़ा के एक छोटे से छोटे सभासद से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को इसको अवगत करवाया गया समस्या से, और हमें आश्वासन भी मिला है, कई बार हमें जवाब भी आया है, लेकिन जवाब एक ही आया है कि परियोजना खरीद कर पी सकते हैं। तो 20 रुपये 10 रुपये में हम 10 लीटर 5 लीटर ऐसे खरीद के पीते हैं, वो भी पानी गंदा है जिससे हम बीमार होते रहते हैं। जो हम और काम करेंगे तो वो बीमारी में लगाते हैं। पानी अगर साफ हो तो बीमार कम पड़े, इंसान 2 पैसे बचे। जो यहाँ कमा रहे हैं वो यहीं पे रह जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि पानी 4000 TDS का पीने का मजबूर और खरीद के पीने वाला पानी भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब खोड़ा में कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कहें या हमें कहें कि मिली भगत तो है ही, क्योंकि जो TDS बाहर से जो आता है वो 50 से 100 के बीच में होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट का भी रूल है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन कान खोल के सुन ले कि क्या किस तरह का पानी आप लाखों की जनता को पिला रहे हैं खोड़ा में। और 1996 से मैं रह रहा हूँ उस खोड़ा में। उस समय 40 फुट पर पानी हुआ करता था और आज वो पानी ढलते ढलते नीचे 700 फुट पर पहुंच चुका है। TDS इतना बढ़ चुका है, पहले भी पानी पिया नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी गुजारा होता था, हल्का सा खा रहा था। आज तो वो जहर हो चुका है वो पानी। अभी भी ये जो विधानसभा चुनाव निकल के गया, से पिछला विधानसभा चुनाव जो सुनील शर्मा जी हमारे विधायक हैं विधानसभा से साहिबाबाद से, तो उनके पिछले विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, इन्होंने एक जहाँ स्टेज सजी हुई थी, चुनावी सभा चल रही थी, काफ़ी जनता बैठी हुई थी, उन्होंने पड़ोस के घर से पानी मंगाया, गिलास बहुत खारा है, ये अच्छा नहीं है। भाइयों बहनों, आप हमारे सुनील शर्मा को जिताइए। मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ कि जल्द से 2 महीने के अंदर आपको पानी मीठा पानी मिल जाएगा। बिया नहीं है, हमें नहीं, उस दिन से पता नहीं चला उनका। आज 2016 में नगर पालिका बनी है, जब से और अब तक का हर आदमी के पास टैक्स आ लिया है। किसी का नाम मकान, किसी पर मकान नहीं है तब भी टैक्स आ रहा है। मेरे पास मकान नहीं, मेरे नाम से टैक्स आ गया। ना कोई सीवर लाइन है, ना कोई पेयजल है, ना कोई क्या नाम अस्पताल है, ना कोई शमशान घाट है। अगर आदमी मर जाता है खोड़ा का तो गाजीपुर जाता है या फिर गाजियाबाद जाता है या फिर नोएडा 94 सेक्टर। एक आदमी 50,000 के लगभग की बोरिंग कराए, ले दे के लड़ झगड़ के, अब वो भी 4000 से ऊपर का TDS इस तरह का आए तो 7 लाख मतलब एक बोरिंग में 7 लाख मतलब 7 लाख का पानी है, वो भी TDS 2000 से ऊपर जाता है। ये कितनी शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ये सेम करना चाहेंगे कि जहाँ पे लाखों की जनसंख्या रहती है वो लाखों रुपया, वो भी मतलब एक दिन की बात नहीं है। पुलिस प्रशासन हो, वहाँ का लोकल विधायक हो या जो भी वहाँ पे नगर पालिका हो, खिलाने के बाद और पानी ऐसा। यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे वेलफेयर एसोसिएशन के जोशी जी हमारे साथ हैं, बहुत पुराने हमारे सहयोगी रहे हैं। जोशी जी आप अपनी बात रखें। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है 12 अक्टूबर सन 2018 से हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि खोड़ा के अंदर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, और तमाम राजनीतिक दल के लोग चुनाव समर में आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं कि खोड़ा को हम गंगा जल देंगे, जैसे अभी शर्मा जी ने बताया था। तो हम तो निरंतर इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वही क्षेत्र के जस्ट बगल में इंदिरापुरम है, वहाँ गंगा जल है, वहीं नोएडा में गंगा जल है और दिल्ली में गंगा जल है, लेकिन 10 से 12 लाख की आबादी। और उस खोड़ा से देश की जो हम संसद कहते हैं या राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पे है, और 17 किलोमीटर की दूरी पे होने के बावजूद भी आज भी क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से, और सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं वो जो कि कोर्ट भी कहता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन राइट और आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ है कि क्षेत्र की जनता को, देश की जनता को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे क्षेत्र के अंदर आज 3 से 4000 का TDS का पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे युवा साथी ने बताया 20 साल की आयु में उनके बाल झड़ गए सारे के सारे। तो यानी अगर हम कहें कि हम अगर ठगे नहीं हैं तो वाकई में हम ठग चुके हैं। और लेकिन आगामी 3 महीने बाद फिर इलेक्शन है, नवंबर में निकाय इलेक्शन होने जा रहे हैं, और अभी भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। ज़रूरत हमारे को पानी की, और आप कह रहे हैं हम आपको मेट्रो देंगे, तो जनता को चाहिए आम, और आप कह रहे हो हम आपको इमली देंगे। तो ये चीज़ बेकार की चीज़ें हैं। जो सही चीज़ें हैं और जो अभी तक की जो कार्रवाई है वो आप जनता के सामने रखिए कि भाई अभी तक हमने ये प्रोसेस पे ये चीज़ों पर हमने अपनी कार्रवाई की है। लेकिन सही मायने में ये है, हम जब भी जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ हम मिले हैं, उनके साथ हमने बैठा है, हमको केवल और केवल झुंझुना दिया है, सही मायने में बोला जाए। क्योंकि अभी तक क्षेत्र में
कहीं से दूर दूर तक कहीं ऐसा काम हमें नज़र नहीं आ रहा कि जिससे क्षेत्र की जनता को हम ये आश्वस्त कर सकें कि भाई जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्र की जनता कहती है भाई आप 4 साल से लड़े, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है 0। लेकिन जब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमको कोई सही जवाब देंगे नहीं तो हम क्षेत्र की जनता को क्या रिप्लाई देंगे? तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं और हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी इस पीड़ा को आप जो भी प्रशासनिक लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें कि आज इतना ये खोड़ा के इतिहास में, यानी 1983 की बसी हुई कॉलोनी के इतिहास में, कि आज खोड़ा की जनता त्रस्त होकर इस ऐतिहासिक जंतर मंतर पर आके अपनी दुखड़े को, अपनी पीड़ा को आप मीडिया बंधुओं के सामने रख रही है और जी को अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा बताने जा रही है की सुविधा दी गई है। बाकी सब समस्याएं आज के टाइम पे 40 साल बाद बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है। पानी की समस्या इसमें प्रमुख है, जिसकी वजह से खोड़ावासी पलायन को मजबूर है। बहुत ही गंदा पानी है, TDS लेवल बहुत हाई है, बीमारियों को बहुत चुनौती दे रहा है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जो स्वच्छ जल खोड़ा के लोगों की जो उनकी आवश्यकता है उसके लिए एक डेट सुनिश्चित की जाए। देखिए, मैं ये खोड़ा रेसिडेंस एसोसिएशन पर सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ, हमारे बीच में यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं KRA एसोसिएशन टीम का महासचिव वार्ड नंबर 26 का केशव राम हूँ और मैं पानी का साइंटिस्ट हूँ। मैं पानी पिछले 35-36 सालों से मैं पानी ही जांच करता हूँ। जो हर जगह से पानी जो की क्वालिटी होती है, बोरिंग का पानी हो, सप्लाई का पानी है, तो मैं पानी का डॉक्टर हूँ। तो मैं खोड़ा में इतने सालों से हर वार्ड का, हर एरिया का मैं पानी जो है शुरू से आज नहीं, पिछले 30-35 सालों से 400-500 TDS से होते हुए आज 4-5 हज़ार TDS सब लोगों ने बता दिया। विडंबना ये है कि हर घर में जो है लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, पथरी की समस्या, हर घर में 2 आदमी मिलेगा जिसके जो है पेट का जो है ऑपरेशन हो रहा है पथरी से। तो हम नहाने धोने का जो पानी यूज करते हैं उससे देखिए बालों का कितना ये सब झड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं। पाइप शुरू में लोहे की पाइप लगवाई थी, पाइप सारी गल गई। जब ये पानी लोहे का पाइप को गला सकता है तो हमारे इंसान के शरीर को क्या कर सकता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पानी के अंदर इतना जहर है खोड़ा के अंदर कि उस पानी को मजबूरी में नहाने धोने से जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम मजबूरी में बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या करें, हमारे पास सरकार की तरफ से कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी हम प्लांट वालों से लेते हैं, उनका भी कोई मानक तय नहीं है, वो जैसे मर्जी से करता है। सब लोगों की अपनी साठगांठ है पानी के प्लांट वालों की। अगर किसी के कोई मानक नहीं, कोई कैसा पानी, जो सारे प्लांट वाले हैं, किसी का पानी अगर चेक किया जाए तो उनका पानी जो है अक्सर जो फेल माना जाएगा। लेकिन क्या करे, जनता मजबूरी में जो सस्ते में पानी इस्तेमाल कर रही है और पानी का TDS का लेवल 4-5 हज़ार तो सबने बताया हुआ। लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, ये सब आम घरों में हर 2-3 लोगों की ये समस्या है। तो पानी की बहुत गंभीर यहाँ पे, पानी नहीं समझो जहर है, मजबूरी में इस्तेमाल किया जा रहा। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, शासन प्रशासन को हम ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इस पानी की समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। आप पहाड़ों की आवाज़ चैनल के आप लोग जो आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोहर दत्त देवतुल्ला, खोड़ा रेजिडेंस एसोसिएशन वार्ड नंबर 30 का अध्यक्ष हूं और मैं खोड़ा में 32 सालों से रह रहा हूं। और जब से हम खोड़ा में रह रहे हैं तब से हम जो है शुरू से ही पानी पे ही पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि पहले तो पानी जो है थोड़ा कर धीरे धीरे करके बढ़ता गया। पानी का आज जो है 700 फुट नीचे गहरा चला गया। तो एक बोरिंग जो है अकेला आदमी नहीं कर सकता, 8-10 आदमी मिल करके एक बोरिंग को कराते हैं और फिर वो जो है कनेक्शन हर घर में जाता है। प्रति कनेक्शन 50,000 रुपये देना पड़ता है कम से कम, क्योंकि वो पैसा बोरिंग वाले भी लेते हैं और वहाँ जो हमारे जो चुने हुए वो हैं विधायक, क्या नाम कहता है, जो सभासद, चेयरमैन, नगर सब नगर पालिका सबको जाता है, सब पे बढ़ता है। तो मेरा जो है माननीय हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह है, कृपया खोड़ा के बारे में एक बार सोचिए। और आपने भी लेकिन बहुत वक्त समय से जन आज हमें ये इतना बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए पानी को, तो खोड़ा में रहना तो सब चीज गोर भैंसों को इस तरह रहना चाहिए, समझ लो जन। मैं तो कभी हंस भी आंदा, कभी रोए भी आंदे। मैं कभी जब लोग देखो न कि इन कितना स्मोड़ गाना रही भाई कि ये पता नहीं क्या ये पागल से जो लगी हो हल्ला मचाओ फालतू को, ये लोग के लिए बचाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सुन नहीं चाहिए, अच्छा हकीकत से नहीं चाहिए। खोड़ा का
धन्यवाद। यह अब पहाड़ चैनल मैं ओम प्रकाश आर्य पहाड़ में अल्मोड़ा जिल छो और मालना क्षेत्र रहनी छो चिचौन में और गाँव छो। 1992 में मैं खोड़ा कॉलोनी में एक छोटा सा प्लॉट लिया और वो प्लॉट में वो टाइम पर 15 फीट पर पानी छी 15 फीट पर पानी निकल जा हैंडपम्पों द्वारा। लेकिन वो पानी धीरे धीरे कभी 15 में 30, 30 में 50, 50 में 100, 100 में 200 अब 200 बेले तिराए पानी नहा गो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि जब 200 में पानी तिराए 200 फीट है तिराए पानी नहा गो गैर होगो तो अब खोड़ा कॉलोनी और पानी लेल कदबे और वह बेला उन्हें जाना जामो हैंडपम्प समर शिवरुल पानी निगाउंड छोड़ा। अब ये में खोड़ा कॉलोनी वासियों की यह समस्या छो कि वो पानी के लीजिए बहुत तरस गई और इथा उथा जाना अपन घर बेचने की कोशिश कर में कि भाई ईद में बेची जा लो ईद में नहा जुल। तो एक नारा छू कि घर घर जल घर घर नल। तो ये खोड़ा कॉलोनी लीजिए यह शौचालय बिहार वो किला कमी हम तो गए जो शौचालय बिहार हुआ खोड़ा कॉलोनी तो गई या वो किला करे भाई किले कि खोड़ा कॉलोनी क्या वो शौचालय है या वो क्या दूसरा देश में आ रही या वो ये देशाक नहीं है। खोड़ा कॉलोनी हो गई यह पीड़ा छो बहुत ज़बरदस्त पीड़ छो उन्हें की मैं हम यह खोड़ा कॉलोनी वासी के लिए क्या हम यह देशा निवासी नहीं छूँ या हम यह शासन प्रशासन के या सरकार के क्या हम वोट नहीं देने सब वोट देनी। दूसर में परेशानी यह छो कि खोड़ा कॉलोनी में न गली नंबर छो न ब्लॉक नंबर छो और वार्ड नंबर और मकान नंबर दिया ली। मकान नंबर कदबा जब गली नंबर है नहीं छो तो मकान नंबर कदबा मकान पहले गली नंबर डालो तब जाबे मकान नंबर हॉल क्या कि चिट्ठी पत्री जो पोस्ट मैंने पाया पहले 10 दिन पहले। सर जिस समस्या को लेकर आप यहाँ आए हैं 3 महीने बाद नगरपालिका के चुनाव उसके बाद आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव इन चुनाव को लेकर रणनीति क्या रहेगी इन समस्याओं को लेकर? देखो पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और आपका मैंने जब पहाड़ों की आवाज़ देखी तो हम भी खुद पहाड़ से हैं और बहुत खुशी हुई कि आपने यहाँ पे पहाड़ों की आवाज़ हमारे जंतर मंतर तक पहुँचाई। मैं जो ये चुनाव वाली बात आपने बोली देखो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं चाहे विधानसभा हो चाहे नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव हो किसी के भी चुनाव हो। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है पानी का। खोड़ा में 10-12 लाख लोगों की आबादी रहती है हर समाज की आबादी रहती है और ऐसा नहीं कि वहाँ पे एक समाज रहता है। लेकिन क्या है वहाँ पे कि आज खोड़ा का जो विकास नहीं होना का कारण मुख्य कारण भी समाज ही रहा है। मेरे को जहाँ तक मेरी सोच है क्योंकि वहाँ खोड़ा समाज में बंटा हुआ है तेरा समाज मेरा समाज करके आज खोड़ा बहुत इतनी पब्लिक होने के बाद इतना जनसंख्या होने के बाद भी सरकार शासन प्रशासन जैसे हमारी टीम लगातार एक सभासद से लेके अपने चेयरमैन से लेके एक विधायक से लेके एक सांसद से लेके एक सीएम ऑफिस तक कॉरेस्पॉन्डेंस करने के हमको खुशी भी हो रही कि हम एक ऐतिहासिक क्षण बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश खोड़ा से आके हम पानी की लड़ाई जो गंगा जल की लड़ाई हमारी जंतर मंतर में आए और एक तरह से बहुत बड़ी दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि आज हम दिल्ली में क्यों आना पड़ा हमारे को जब हमारे उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सत्तासीन लोग बैठे हुए हैं कोई सुनने अब केवल हम यहाँ हमारे पानी उत्तराखंड भी यहाँ आना हो और हमको वाला पानी नहीं मिलन जाला नहीं मिलन है ना वामटी हम छोड़े आए और वाला हमको पानी नहीं मिलन उत्तर प्रदेश वाला और दिल्ली वाला बिहार वाला और भाई हरियाणा वाला हमारे पानी के प्यों नहीं और हमको यहाँ अवेलेबल नहीं मिल वाला नहीं मिल तो यह भी आप ज़्यादा क्या कहो पर नागरिकों का आपको कर्तव्य याद दिलाना पड़ल समझना पड़ल। नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि देश की समाजक जो समस्या थी वो नागरिक ले एड्रेस उनको समझना पड़ल तब सब काम शासन नहीं करेगा ना। मैं और 1996 में मैं पहाड़ छोड़े हुए दिल्ली आए और दिल्ली आए जब वो तो एक ऊपर रोजगार नहीं थी और ऊपर रोजगार नहीं होगा हम ऊपर रोजगार ढूंढे हम एक आए अब खोड़ा में रहे हुए हमारे बाजूले पूबुले ककले सब इतने आए हमको तुमने टिकट नहीं लियो एक हमले 600 टिकट लीवे तय उन्हें ऐसी पहाड़ है ना तय हम भल लग आज यह स्थिति आएगी हमारे खोड़ा में बावले चढ़ गई और पहाड़ नीचू हम नल परेशान से और हमले परेशान छो हम ले खोड़ा में पहले हम पहाड़ लीजिए काम कर अब हम यार ये चेती लीजिए कम पर नना लीजिए कम पहाड़ दे दियो कोने अब देखो ये सांसद से जो विधायक से
जो चेयरमैन से तो गणेश जी बहुत मौक दी और मैं चैनल धन्यवाद दूँ। मैं सबसे पहले पार्टी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे दूँ। आज हमारे पार्टी चैनल जंतर मंतर में पहुँचा। हम लोग हमारे पहाड़ में पहले भी रोज़गार है बहुत कोई रोज़गार नहीं थी, बहुत परेशानी थी। तो ये पहाड़ बेटी हम रोज़गार लीवे रोज़गार के चक्कर में बाहर निकल वे जो है किराए में रोना, किराए में रहते दीदा वो डबल में बिक जानी है। लोगों में एकता होना। आज हमारे उत्तराखंड पूर्वांचल जो दो लोग सन, अगर हमारे पहाड़ी लोगों में एकता हो जब हमारे एक जो नगर पालिका चेयरमैन लीजिए पक्के दावेदार हैदन है, हम वह पूरा सहयोग करना है। हम लोगों में अब डिफाल्ट होने लगे, कोई यथ खा जानन कोई उत खा जानन, अब शराब में बिचा जानन। अब क्या करी हो महाराज, हम तो बड़े दुखी है गया, पानी गए हम परेशान है गया। मिले बोरिंग करा को, हाँ बोरिंग वाल के बुला कहो 4 लाख रुपए लेना हो। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा